स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। स्ट्रोक को हम सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट एंड ब्रेन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। स्ट्रोक इज द इन्फ्रैक्शन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। इन्फ्रैक्शन का मतलब डैमेज हो जाते हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन का कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया, कोई भी एरिया जो डैमेज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इनसफिशिएंट ऑफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। टाइप देखते हैं इसके। अब टाइप क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं इसके, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है वो 85% केसेस आते हैं एंड जो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है उसके 15% केसेस आते हैं। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? डिक्रीज द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन टिश्यू। ब्रेन के टिश्यू में डिक्रीज हो जाती है ब्लड सप्लाई थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म के कारण, और इससे जो ब्रेन टिश्यू होते हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। अब जैसे क्लोट बन जाते हैं, यहाँ पर क्लोट दिख रहा हो आपको, ये क्लोट हो जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। अब जो ये ड्यू टू किसी कारण थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जो ब्लड क्लोट होता है इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड क्लोट हो जाता है। और एम्बोलिज्म का मतलब होता है यानी ब्लॉक करता है, ये क्या है? एयर बबल्स के रूप में ब्लॉक करता है। एम्बोलिज्म का मतलब ये होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म। आगे देखते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? इसमें क्या होता है? हेमोरेजिक स्ट्रोक में जो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉज करती हैं ब्लीडिंग इन द ब्रेन टिश्यू। जो रप्चर ब्लड वेसल्स होती हैं, आपको दिख रही होगी, जो रप्चर ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लीडिंग इन द ब्रेन वो कॉज करती है। मतलब ब्लीडिंग जो होती हैं वो ब्रेन के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है द ब्लड ऑक्यूमुलेशन ऑफ द एनीवेयर इन द ब्रेन टिश्यू ड्यू टू द इंट्राक्रैनियल हेमरेज। जो ब्लड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन टिश्यू में कहीं पे भी, यानी ब्लड का जमा हो जाना, इसका मतलब ये किसके कारण? ड्यू टू द इंट्राक्रैनियल हेमरेज के कारण हो जाता है। एटियोलॉजी एंड कॉजेस एंड थ्रोम्बोसिस का मतलब तो आपको बताइए, क्लोट हो जाता है, ब्लड क्लोट होना। एम्बोलिज्म का मतलब होता है एयर बबल से क्लोट हो जाता है। एंड वस्कुलर कंप्रेशन, मतलब वस्कुलर कंप्रेशन का मतलब होता है कि जो आर्टरी या जो वेन है उस पर दबाव पड़ना नियर बाय द स्ट्रक्चर या ऑर्गन के कारण कंप्रेस होना है, दबाव पड़ना हो जाता है। वेसल्स के ऊपर दबाव पड़ेगा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई। दूसरा आर्टरी स्पाज्म का मतलब होता है आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। एंड इस्केमिया इन ब्लड टिश्यू में क्या होता है? इस्केमिया का मतलब होता है जो ब्रेन इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो कम हो जाता है एंड ऑक्सीजन रिच ब्रेन, और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती ब्रेन के पास। इसको बोलते हैं अपन इस्केमिया इन ब्रेन टिश्यू के अंदर। आगे देखते हैं। अब आता है रिस्क फैक्टर। एडवांस एज इसकी 55 बताई गई है। तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। हाइपरटेंशन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ये। ओबेसिटी, इनएक्टिवनेस आ जाती है ना ओबेसिटी के बाद। इससे स्मोकिंग के कारण क्या होता है? स्मोकिंग के कारण जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है, और ये प्रमोट करता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग को प्रमोट भी करता है क्योंकि रप्चर हो जाती है। डायबिटीज़ और अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फेट वाला काम हो जाता है इसमें। अथेरोस्क्लेरोसिस जम जाता है, जिस फेट जम जाता है ना इससे। आगे देखते हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन और सिम्टम। अब मान लो अभी फ्रंटल लोब अफेक्ट हुआ है तो उसमें स्पीच प्रॉब्लम आ जाएगी। टेम्पोरल लोब अफेक्ट हुआ है तो हियरिंग, एंड ओसिपिटल लोब तो विजुअल, एंड ऑल्फैक्टरी एरिया जो अफेक्ट हुआ है तो स्मेल प्रॉब्लम आ जाएगी, सुनने की क्षमता। आगे देखते हैं।
अब जैसे पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, डिस्पेजिया और एग्नोसिया। अब एग्नोसिया का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति जिसको भी अपन स्ट्रोक होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ब्रेन के फंक्शन को, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट देखेगा तो उसको सही से दिखेगा नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। डिस्पेजिया का मतलब होता है वह निगलने में डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, निगलने में प्रॉब्लम। अब हेमिप्लेजिया का मतलब होता है कि या तो पार्शियली पैरालिसिस हो जाएगा ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड की बॉडी पैरालिसिस हो जाती है पार्शियली। अब पैरालिसिस का क्या मतलब होता है, पैरालिसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ मसल्स फंक्शंस, और इसमें वो होता है मसल्स वीकनेस भी आती है इसके अंदर, और हेडेक भी आता है, सिर दर्द। अब आगे देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना, MRI, CT स्कैन और एंजियोग्राफी और GCS भी करते हैं इस पर। तो आपको स्ट्रोक के बारे में जानकारी दे दी हमने। इस वीडियो में हमने स्ट्रोक के बारे में डिस्कस किया है। मैं आपको स्ट्रोक के बारे में डिस्कस किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।